मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज 4 साल बाद वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ आज सुबह 8:25 पर दुबई से रवाना होंगे। 12:30 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से 1:30 पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का त्यारा 2:40 पर लाहौर लैंड करेगा। नवाज शरीफ की वापसी और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए दूसरे शहरों से काफिले पहुंचने लगे। रावलपिंडी के हल्का NA 53 से नए मिजाज की क़यादत में काफिला लाहौर पहुंच गया। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद, लीगी कारकुनों की नारेबाजी। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो मार्च 2021 में ये बात की थी कि मियां साहब वापस तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उनका खैर मकदम भी करेंगे और वो आके वो यहां पर अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएं। इंटरम सेटअप जो है ये हर वो काम कर रहे हैं जो इनके करने वाला नहीं है, और वो एक काम जिसका मैंडेट इन्हें दिया गया था ये वो काम करने को तैयार नहीं है। इंतखाब करवाना इनकी वाहिद जिम्मेदारी थी, लेकिन इंतखाब का किसी जगह पर भी नाम तक नहीं लिया जा रहा। PTI को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अबूरी हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उनके करने वाला नहीं। वो दिन कब आएगा जब मुल्क में अवामी राज होगा। नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कल निराला अदालती फैसला हुआ। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका अदारों और एजेंसियों को जरूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चलान के हवाले से भी पेशरफ्त का जायजा लिया। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को भी निकाला जा रहा है, हालांकि ये सरासर झूठ है। तो आप लोगों को बताना था कि जिन गैर मुल्कियों बशमूल अफगान नेशनल्स के पास PORs यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मौजूद हैं, उनके खिलाफ अभी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदाखिली का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतल्लिका मुल्क भिजवा दिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बना ली। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब में 1,64,000 गैर कानूनी अफगान शहरी मौजूद हैं। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान शहरियत वालों ने किए हैं और नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत किसी स्कूल की निजकारी नहीं करेगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बलीगो रहमान ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर पंजाब बोले, पाक बहरिया पेशा वराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। एहतजाजी मुलाजमीन की रायवंड में मरियम नवाज से मुलाकात। मामूलात तय पा गए। तालीमी बाइकआउट खत्म करने का ऐलान। अगीगा क़यादत को लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी गई। रहनुमा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के मुताबिक स्कूलों की निजकारी नहीं की जाएगी। अगीगा मुलाजमीन के बाकी मामूलात को हल करने के लिए खसूसी कमेटी बना दी गई।
डेंगू मच्छर के वार जारी 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 74 अफराद को डंक लिया। सूबा भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, गुजरांवाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद, अटक, गुजरात और खानेवाल में डेंगू के दो नए मरीज सामने आए। म्यू हॉस्पिटल इंतजामिया की गफलत, डेंगू की मरीजा को मुर्दा करार दे दिया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साला उस्मा सेहत याब होकर घर जा चुकी। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। पीआईटीबी को स्टेटस दुरुस्त करने के लिए मरासला लिख दिया गया। डीसी लाहौर आफिया हैदर का यूसी 10 रावी जोन का दौरा, गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग जारी। इलाका के प्लॉट में कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद होने पर डीसी लाहौर बरहम महकमा हेल्थ को प्लॉट में डेंगू स्प्रे करवाने की हिदायत। अशूबे चश्म के मर्ज में कमी आने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशूबे चश्म के सिर्फ 70 नए मरीज सामने आए। पंजाब भर में 1475 नए मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं पंजाब में अशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में नुमाया कमी हो गई है। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज। ई टेंडरिंग निज़ाम में मजीद तौसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मैसर होंगी। वासा के O&M अफसरान को ई टेंडरिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LDA से पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसी रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LDA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर-ए-नो तश्कील की मंजूरी दे दी। हुकूमत का असलहा डीलर्स और शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। असलहा लाइसेंस की फीसों में 85,000 रुपये तक की बड़ी कमी कर दी। फीस 1 लाख रुपए से कम होकर 15,000 रुपये होगी। असलहा की फी गोली पर टैक्स 10 रुपये से कम करके 2 रुपये कर दिया गया। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्लान। जराये के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब वसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड इल्तिवा का शिकार है। मतरूका वफ़्क इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। 1 टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी अमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल के ACIs भी मांग ली गई। लाहौरियों को मुजरे सेहत कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने वाला ग्रोह पंजाब फूड अथॉरिटी ने धर लिया। फूड सेफ्टी टीमों का मेन बाजार जमाल टाउन में छापा। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने 7,090 लीटर जाली कार्बोनेट ड्रिंक्स और 100 किलो नाकिस पल्प और ममनुआ रंग तल्फ कर दिए। हम अपने फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों के साथ हैं। रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है उनको मिलनी चाहिए। उन पर जुल्म और सितम का सिलसिला बंद होना चाहिए। मामले खसूसी वज़ीर आज़म हाफिज ताहिर अशरफी की गजा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा कि गजा में इसराइली जारहियत पर हर दिल दुखी है। गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फौरी तरसील होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर अपने मौक़िफ़ में कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। मामले खसूसी वज़ीर आज़म इलामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू।
इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम एहतजाज इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की क़यादत में लॉरेंस रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर में तैनात तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर और इस्तांबुल सिस्टर सिटीज़ के मुआहदे के तहत ताल्लुकात को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। अफवा कॉलेज ब्राय खवातीन में कौमी और फॉरेन पॉलिसी पर सेमिनार। गवर्नर पंजाब मलिक और रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा कि मुल्क का मुस्तकिल जमहूरियत में है। नौजवान देखे कि मुल्क की तरक्की में किस पार्टी ने ज़्यादा किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के हालात देखकर दिल दुखी है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर रहे हैं।